अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग सभी दोस्तों को बहुत बहुत वेलकम। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे और मजे से अपनी जिंदगी को समझ रहे होंगे, उसको बेहतर करने की और कोशिश कर रहे होंगे। हर दिन एक नई उम्मीद के साथ यस मैं अपने दिन को और बेहतर कर सकती हूँ। हम आगे चलते हैं दोस्तों। सबसे पहले आइए थोड़ी देर के लिए खुद को रिलैक्स करते हैं। जो भी अंदर हमने ऐसे मैस कलेक्ट करके रखा है उसको थोड़ी देर के लिए साइड पे करते हैं ताकि हम कुछ नया बेहतर सीख सकें। अगर किसी ने चश्मा पहना है तो प्लीज उतार दीजिए, क्योंकि हमें अपने अंदर उतरना है। बाहर की दुनिया को देखने के लिए चश्मे की जरूरत होती है, अंदर जाने के लिए किसी चश्मे की जरूरत नहीं है। जस्ट क्लोज योर हैंड्स, फिंगर्स into fingers, cross your legs and slowly just close your beautiful eyes also. अपना पूरा ध्यान अपनी सांस पे रखते हुए तीन लंबी गहरी सांसें लेंगे हम। डीप ब्रेथ इन एंड आउट। चलिए दोस्तों करते हैं। हर जाती हुई सांस के साथ जितना भी अंदर उथल पुथल मचा है उन सबको रिलीज कर दीजिए। जस्ट रिपीट आफ्टर मी। रिलैक्स कर दीजिए दोस्तों। फील रिलैक्स्ड। सर से लेकर पांव तक अपने जिस्म को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। आपका ध्यान जहाँ कहीं भी अभी है वहां से वापस लाइए और अपना ध्यान अपनी ही सांसों पे रखिए दोस्तों। ना कोई सोच, ना कोई विचार, जस्ट आप और आपकी सांसें। महसूस कीजिए नाक के जरिए अंदर उतरती हुई सांस को और मुंह के जरिए बाहर निकलती हुई सांस को। बस। और कुछ भी नहीं करना दोस्तों। किसी ख्याल के साथ हम आहंगी शो मत कीजिए। बस ऑब्जर्वर बन जाइए कि क्या हो रहा है मेरे अंदर, कहाँ भटक रही हूँ मैं। हर चीज को बारीकी से महसूस करना चाहिए दोस्तों। आती हुई और जाती हुई सांस। बस कुछ भी नहीं, सब भूल जाइए। गहरे सुकून को महसूस करते हुए सर से लेकर पांव तक अपने जिस्म को ढीला रिलैक्स करते जाइए। कोई तनाव नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं, कोई कंट्रोलिंग बिहेवियर नहीं। सांसों के साथ दोस्ती, सोचों के साथ दोस्ती, अपनी बॉडी के साथ दोस्ती। दोस्त बन जाइए अपने भी, खुद से जुड़े हर इंसान के हर चरण पर के। हमारे बंधु जी बंधु जी का यही मैसेज है। दोस्ती को अपनाइए दोस्तों। अपनी सांसों के साथ दोस्ती कीजिए। इतनी गहरी दोस्ती कि वो आपके साथ एक हो जाए। आपके हर सवाल का जवाब आप ही के अंदर से आप निकाल, अपने एक सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से सिस्टम, सब पूरा
आप समझ पाओगे, उससे कनेक्ट हो पाओगे कि कौन क्या चाह रहा है, मेरी बॉडी मुझसे क्या चाहती है, जो मैं ना ही समझ पा रही हूँ ना ही दे पा रही हूँ। इसीलिए गड़बड़ी होती है मेरे हेल्थ में, मेरे इंटरनल डायलॉग्स में, मेरी सोचों में, मेरी डेस्टिनी में। जब गड़बड़ मची तो बारीकी से अपनी सांस को महसूस कीजिए। महसूस करते हुए दोस्तों खुद को प्रिपेयर कर लीजिए। आई एम रेडी टू लर्न न्यू एंड बेस्ट थिंग्स। मैं खुद को जानने के लिए, पहचानने के लिए तैयार हूँ। और जो मेरे लिए अच्छा नहीं, उन सभी आदतों को, सोचों को, बिलीफ को छोड़ने के लिए भी तैयार हूँ। अपनी दोनों हाथों की हथेलियों को रब करते हुए इस एनर्जी को, इस गर्माहट को आंखों पे महसूस करते हुए 5 4 3 2 1 0। धीरे धीरे अपने दोनों आंखों से नाकों को हटाइए दोस्तों। वेलकम बैक। पानी साथ में है तो पीने के। वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो उम्मीद करती हूँ सभी लोग बड़ा रिलैक्स फ्रेश फील कर रहे होंगे। आइए दोस्तों हम बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो हमारी जिंदगी में बहुत बहुत वैल्यू रखती है। हम परवरदिगार के शुक्रगुजार हुए कि उसने दिन और रात बनाए, दिन काम करने को रात सोने के लिए बनाई। तो दोस्तों क्या असर है हमारी नींद का हमारे इमोशंस के ऊपर, आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। हमारा जो माइंड है वो एक प्रिंसिपल पे काम करता है जिसको गीगो बोलते हैं। GIGO, गीगो। गार्बेज इन, गार्बेज आउट। आजकल जो हम कर रहे हैं, गार्बेज इन कर रहे हैं और वही हमारे थॉट्स इमोशन बन के बाहर निकल रहे हैं। डू वेल, स्पीक वेल, थिंक वेल, आउटकम डेफिनेटली इज गोइंग टू बी वेल। आज हम बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनका हमारे इमोशंस के ऊपर बहुत ज्यादा असर है। उनमें से एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट आज हम डिस्कस करेंगे जो है हमारी नींद। जैसे आपने गाने भी सुने, मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, कोई जाए जरा ढूंढ के लाए। तो नींद पे बहुत सारे गाने भी बने हुए हैं दोस्तों। नींद हमारी जिंदगी का एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। हमारी सोच, हमारे जज्बात, हमारी रिलैक्सेशन, इमोशनल स्टेट सब नींद से जुड़े हुए हैं। क्वालिटी ऑफ स्लीप क्या है हमारी, हाउ मच आवर्स वी आर टेकिंग स्लीप, हमारा लाइफ स्टाइल कैसा है, बड़ा इफेक्ट है इन चीजों में। आजकल हमारी जिंदगी कैसी है दोस्तों, रात भर जागना है, दिन भर सोना है। फिर क्या होता है, क्या रात की नींद और दिन की नींद सेम वर्थ रखती है, सेम फ्रेशनेस मिलती है हमें? चैट बॉक्स में इसके आंसर्स डालिए। आजकल, यस यू आर वेरी राइट, नो, आजकल हमारी जिंदगियों में सबसे ज्यादा जो नींद को खराब करने वाला एलिमेंट है वो है हमारा मीडिया, गैजेट्स, मोबाइल्स, टीवी, लैपटॉप्स।
बहुत कुछ। इन डोपामिन शॉट्स ने हमें इतना इनके साथ अटैचमेंट कर दी है कि जब हम स्क्रीन के सामने बैठते हैं, खाना पीना, रिश्ते नाते सब भूल जाते हैं, उसके साथ जुड़े रहते हैं। इवन के लोग, कभी कभी मैंने बच्चों को भी देखा है कि वो अपनी टॉयलेट हैबिट्स को भी कंट्रोल कर लेते, नहीं जाते, इतना उस स्क्रीन के साथ अटैच होते, कुछ करने को दिल नहीं करता। कितने टिकटॉक्स बने हुए हैं, शॉर्ट्स बने हुए, रील्स हैं। माए बच्चों को खाना दे रही है, मोबाइल में देख रही है, खाना कहीं और गिर रहा है, बच्चा पानी में गिर गया, तो सालन में पानी चला गया, चाय में घी डाल दिया, पता नहीं क्या कुछ हो रहा है। देखिए कितना इम्पैक्ट है स्क्रीन का हमारे इसके ऊपर। तो जिनकी नींद 6 घंटे से ज्यादा कम होती है, उसको हम कहते हैं स्लीप डिप्राइवेशन, जिसकी वजह से एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होती है, हमारी कंसंट्रेशन नहीं बनती, फोकस किसी चीज पे नहीं होता, हम किसी चीज को हार्ड टू डील विद नेगेटिव इमोशंस, हम किसी चीज को एंजॉय नहीं कर पाते, थके हुए ऑल द टाइम, टायर्ड, लेजी। और सबसे बड़ी बात, हम बिल्कुल भूल जाते हैं चीजें कि हमने और कुछ भी करना है इस स्क्रीन के सिवा। क्या ऐसा है या नहीं? हमारी जिंदगी आजकल इतनी कंट्रोल्ड में है इस आप कह सकते हैं मोबाइल्स और मीडिया, बहुत ज्यादा। और जिसकी वजह से आपने देखे आजकल इमोशनल इनस्टेबिलिटी बहुत बहुत ज्यादा है। लोगों में बर्दाश्त नहीं है, विल पावर नहीं है, लोगों में सहन शक्ति नहीं है, रेस्पॉन्ड की जगह पर रिएक्ट बड़ा करते हैं, ड्रेन बड़े जल्दी होते हैं, एतबार किसी पे नहीं है, ट्रस्ट इश्यूज बहुत हो रहे हैं, एक दूसरे पे लोग चीट बहुत कर रहे हैं। ये सारे इश्यूज क्यों आ रहे हैं? पहले वाले लोगों में ये फैक्टर्स थे ही नहीं, तो उनकी नींद भी अच्छी होती थी। रात को 7 बजे खाना खा के लोगों ने सो जाना है, सुबह 4:30, सुबह 5 बजे सब लोगों ने उठ जाना है। तो क्या होता है दोस्तों, हमारी जो नींद है, ठीक है, उसके लिए एक लोगों ने जनरल रूल बनाया है, 10-3-2-1-0। 10 आवर्स बिफोर बेड आपने कोई कैफीन नहीं लेनी, मतलब चाय वगैरह इस टाइप की जो दिमाग को अवेकन रखती है, जागने वाला रखती है। 3 आवर्स बिफोर बेड टाइम, नो फूड एंड ड्रिंक, ना कोई कुछ खाना है, ना ही आपने ड्रिंक पीना है, क्योंकि ड्रिंक पीने से क्या होता है, पानी वगैरह पीने से रात को बार बार आप उठते हो वॉशरूम के लिए, जिससे भी नींद खराब होती है। 2 आवर्स बिफोर गो टू बेड, नो मोर स्क्रीन। और आपने कोई भी वर्क नहीं करना जो स्क्रीन पे हो। और 0, जैसे ही आपका स्लीपिंग टाइम हो, आप स्नूज बटन दबा देंगे, यस इट्स माय स्लीपिंग टाइम, बस सो जाए। सुबह 4:30-5 बजे उठ जाना है। 7 से 9 घंटे जो स्लीप होती है अच्छी वाली, स्लीप के दो होते हैं, रैम स्लीप, नॉन रैम स्लीप, हल्की नींद, गहरी नींद। उसमें क्या होता है दोस्तों, हमारी बॉडी के अंदर एक केमिकल होता है जिसको हम मेलाटोनिन कहते हैं, जो हमारा स्लीप पैटर्न होता है उसको रेगुलेट करता है। हल्की नींद, उसके बाद गहरी नींद। गहरी नींद 1 घंटे की भी हो तो सफिशिएंट है। उसमें क्या होता है, जो भी दिन भर में टूट फूट होती है बॉडी के सेल्स की, वो रिपेयर होती है, हमारी मेमोरी उसको शार्पन किया जाता है, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बूस्टअप होता है, बहुत सारे और सिस्टम भी जैसे होते हैं ना, एक ब्रेक लेके एनर्जेटिक होके दोबारा वापस आते हैं, वैसे ही होता है। वो सिर्फ मेलाटोनिन रात में रिलीज होता है सर्कैडियन रिदम के थ्रू। मगर जब हमारा लाइफ स्टाइल डिस्टर्ब होता है, पूरी रात जागते हैं, तो वो चीज निकल नहीं पाती। दिन में सोते हैं, दिन में ऐसा कुछ होता नहीं। तो फिर देखिए, जो नेचुरली हमारी बॉडी में सिस्टम चल रहे हैं, हम उनके अगेंस्ट चल रहे हैं, हम उन चीजों को ब्लॉक कर रहे हैं, तो डेफिनेटली नींद की कमी की वजह से डिप्रेशन, एंजाइटी, इमोशनल इनस्टेबिलिटी और हार्मोनल डिस्टरबेंस, आजकल आप देखिए लोगों में हार्मोनल इशू बड़े हैं, ठीक है, डायबिटीज बढ़ रहा है, हाइपरटेंशन बढ़ रहा है, थायराइड्स के प्रॉब्लम बढ़ रहे हैं, स्किन के प्रॉब्लम बढ़ रहे हैं, बच्चियों में जो है वो थायराइड की वजह से पीसीओएस, पीसीओडी,
बहुत ज्यादा हो रहा है, ये सब क्यों हो रहा है? नींद की कमी की वजह से, नींद अच्छी ना होने की वजह से। तो अब आप पूछोगे कि भला ये सब चीजें हैं तो हम नींद को बेहतर करें तो कैसे करें? बहुत सिंपल है दोस्तों। एक तो फॉर्मूला 10 3 2 1 0 वाला हमने अप्लाई करना है। दूसरा, हाउ टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ योर स्लीप। रात को सोने के वक्त कोशिश करें रूम हमारा ज्यादा डार्क हो, अंधेरा हो, क्योंकि कुछ लोगों को अंधेरे में बहुत अच्छी नींद आए। या स्लीप मास्क चेहरे पे लगा लें। और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस कोशिश करके सोने से 2 3 घंटे पहले बंद कर ले। मगर हमें तो टाइम ही तब मिलता है जब बेड पे लेटते हैं, तभी जाके सारा मोबाइल देखना शुरू कर देते हैं। और आपको पता है ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स हम यूज करते हैं, एक रिसर्च है, उसमें बताया गया है कि 50% लोगों में मेलाटोनिन रिलीज नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो बुक्स से ज्यादा बुक्स से ज्यादा वो क्या करते हैं, वो इस पे रीड करते हैं, स्क्रीन पे रीड करते हैं। तो स्क्रीन से जो ब्लू लाइट निकलती है वो हमें अवेकन रखती है, हमारी आंखों के लिए भी डेंजरस है। तो अवेकन रखती है, जिसकी वजह से हमें नींद नहीं आती। जब नींद नहीं आती, सोएंगे नहीं, मेलाटोनिन रिलीज नहीं होगा, स्लीप पैटर्न हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए कोशिश करें, या तो आपने ऐसे ग्लासेस पहने हों जो उस ब्लू लाइट को आपके पेनिट्रेट ना होने दें आपके जो है वो उसमें, ठीक है। या आप उसको बंद कर दें, सोने से 2 घंटे पहले कोशिश करें कि बंद कर दें। रिलैक्स रखें अपने माइंड को, कोशिश करें फिजिकल बुक्स पढ़ें। पीडीएफ पढ़ने से बेहतर है फिजिकल बुक्स पढ़ें, क्योंकि आपका जो फोकस होता है वो एक ही जगह पे रहता है। और सबसे सबसे बेहतरीन हल जो टू रिलैक्स योर माइंड इज मेडिटेशन। क्योंकि आपको पता है जब हम सोने लगते हैं, वो टाइम ऐसा होता है जिसमें हमें दिन भर हमने क्या किया, क्या नहीं किया, क्या पेंडिंग काम है, किसने क्या बोला, क्यों बोला, किस लिए बोला, वो कैसे आई, क्यों आई, सब कुछ एक ड्रामा दोबारा चल पड़ता है। और सोचते सोचते हम बड़े थक जाते हैं। और आपको पता है लास्ट मैसेज जो हमारे माइंड में हम फीड करके सोते हैं, वो पूरी रात प्रोसेस होता है और बड़ा पावरफुल होके दूसरे दिन हमारे माइंड में आता है। तो कोशिश करें सोने से पहले, बेहतरीन हल तो यही है कि आप मेडिटेशन करें, लाइट सा म्यूजिक, सूदिंग सा म्यूजिक सुने। बुक रीडिंग बहुत बहुत अच्छी आदत, क्योंकि इससे बड़ी जल्दी नींद आती है। मैं तो कहती हूँ रात की बुक रीडिंग को मैं स्लीपिंग पिल कहती हूँ। जिसको नींद ना आए उस किताब के 2 पन्ने पढ़ने के लिए बोल दे, ऐसी नींद आएगी कि आप सोच ही नहीं सकते। रात को कोशिश करें पानी ज्यादा ना पिए, ठीक है। और एक टाइमिंग बना ले कि इतने टाइम पे मैंने सोना है, कितने बजे मैंने उठना है। शुरू शुरू में आदत बनाने के लिए थोड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है, मगर जब बन जाती है बिना अलार्म आप उठ जाते हैं। तो मेडिटेशन के लिए दोस्तों अपना एक रूटीन बना ले, एक रिचुअल बना ले कि रात को सोने वक्त मैंने ये स्लीपिंग पिल खा के सोना है, मेडिटेशन मैंने करनी है। मुझे नींद का बड़ा इशू था, मुझे नींद नहीं आती थी पूरी रात। आपको पता है नींद जो है वो, कुछ लोग बिस्तर पे सो तो जाते हैं, करवटें लेते रहते हैं, नींद की क्वालिटी अच्छी नहीं होती। 10 घंटे बेड पे पड़े रहे मगर क्वालिटी अच्छी नहीं होती। जो गहरी नींद होती है जिसमें बंदा बिल्कुल जीरो हो जाता है, बॉडी माइंड फिजिकल एक्टिविटी मेंटल एक्टिविटी सब जीरो हो जाए, उसको गहरी नींद कहते हैं। और वही नींद इम्पोर्टेंट है हमें, जो है वो दोबारा पावरफुल बनाने के लिए, हमें चार्जेबल बनाने के लिए। हमें वो चाहिए जो आजकल हमें बहुत कम मिलती है। और 6 घंटे की नींद 1 घंटे की मेडिटेशन के बराबर। अगर आपको नींद का इशू है, नींद आपकी बेहतर नहीं होती, पूरी रात सोचे चलती हैं, फिर वही ख्वाब आते हैं, तो आप मेडिटेशन करके सो, क्योंकि ये यहाँ से आपको जीरो कर देगी। जब जीरो स्टेट में आप सोएंगे तो अंदर सब कुछ रिलैक्स हो जाएगा। वरना जो नेगेटिव थॉट आप यहाँ डाल के सोएंगे वो पूरी रात चलता रहेगा। सोचिए कितनी बार चला होगा, वो तो पगडंडी बन ही बन गई,
वो रास्ता पक्का होगा। तो सोने से पहले कोशिश कीजिए मेडिटेशन करें, पॉजिटिव बुक्स पढ़े, पॉजिटिव कोई ऑडियो सुने, पॉजिटिव कोई मैसेज जरूर सुन के सोएं, ताकि आपके यहाँ पॉजिटिव चीज को बढ़ोतरी मिले, ग्रोथ हो। आपने रात को सोने से पहले आपने न्यूज नहीं देखनी, कोई ऐसा ड्रामा जो फितना वाला हो कुछ भी नहीं देखना, 2 घंटे पहले सब कुछ बंद कर देना, कुछ भी नहीं देखना। क्योंकि जब आप स्क्रीन देखेंगे आपका थॉट प्रोसेस चलेगा, इमोशंस आएंगे, आपका माइंड रिलैक्स नहीं होगा, फिर नींद में भी वही बात आपको आती रहेगी। तो हमारी नींद का हमारे इमोशन के ऊपर बहुत बड़ा बड़ा असर है। जिसकी नींद अच्छी होती है, आपने सोचा कि आप फील कीजिएगा कि जिस रात में बहुत पुरसुकून नींद आए, सुबह को हम बड़े फ्रेश होते हैं, हर काम हमारा मूड बड़ा अच्छा होता है, हर काम बड़ा अच्छे से हो जाता है। और जिस रात में नींद ना आए, सर इतना भारी, मूड शदीद खराब, चिड़चिड़ापन, और कोई बोले तो काट दौड़े बन, आंखें सूजी हो, चेहरा उतरा हो, नींद, यकीन माने अगर आप किसी बंदे को खाना दें पीना दें मगर उसे सोने ना दें, लिटरली वो बंदा मेंटल हो जाएगा, मर जाएगा। नींद इतनी इंपॉर्टेंट है, हम इसको वैल्यू ही नहीं देते दोस्तों। मेरे रब ने हर चीज देखो कितने टाइम पे और कितनी वैल्यूएबल बनाई है। दिन होना है, रात होनी है, वो पागल तो नहीं थे कि उन्होंने बना के छोड़ दी, हमारे लिए बनाई। काम करें, सो भी सके, मगर हम दिन भर लोथड़े होके पड़े रहते हैं, रात को उठ के काम करें। तो क्या ये कुदरत के कानून के खिलाफ है या नहीं? जब हम उसके कानून के खिलाफ चलते हैं, डेफिनेटली हमारी बॉडी रिएक्ट करती है, बीमारी हमारे अंदर आ जाती है। तो हमें कोशिश कोशिश करके अगर अपने इमोशंस को बैलेंस में लाना है, अपने आप को बैलेंस में लाना है, सबसे पहले हमारा लाइफ स्टाइल हमें चेंज करना होगा। सबसे पहले लाइफ स्टाइल में हमारी नींद, डाइट, हमारी इन दो चीजों को हमने बेहतर करना। क्योंकि कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन, और जैसा आपका मन वैसा ही आपका तन, बॉडी बन जाए। अगर आप चाहते हैं कि मेरा मूड अच्छा हो, मेरे इमोशंस बैलेंस हो, तो प्रॉपर नींद जरूरी, हाइड्रेशन जरूरी। और नींद के लिए, हाइड्रेशन के लिए सबसे बेहतरीन इलाज मेडिटेशन है दोस्तों। मैं कहती हूँ आप कुछ भी ना, मेडिटेशन अगर आप 1 घंटा रात को, 1 घंटा सुबह, 1 घंटा दोपहर करते हैं, आपको किसी किसी रेमेडी की जरूरत नहीं, अंदर उतरने के लिए किसी जहाज की जरूरत नहीं है, सांस आपको खुद ही ले जाएगी। कोई एफर्ट करने की जरूरत नहीं है कि बॉडी से कनेक्ट कैसे होना है, कैसे खुद को सुधारना है, कैसे आइडियाज जनरेट करूं कि चीजें बेहतर हो। सब खुद ही आएगा, आपने कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, बस सांसों से दोस्ती कर लीजिए। मेडिटेशन के फिजिकल हेल्थ पे बड़े पॉजिटिव है, मेंटल हेल्थ पे, स्पिरिचुअल हेल्थ पे बहुत बेहतरीन नताइज मिलेंगे। आप करके देखिए, आप 21 डेज रेगुलर। ब्लड प्रेशर वालों का ब्लड प्रेशर ठीक हो जाता है, डायबिटीज बेहतर हो जाती है, थायराइड बेहतर हो जाता है, जिनको नींद नहीं आती, इंसोम्निया है, उनकी नींद, क्वालिटी ऑफ स्लीप बेहतर हो जाती है। और जब ये चीजें, क्वालिटी ऑफ स्लीप बेहतर होती है, आपके हार्मोन्स बैलेंस होते हैं, इमोशंस बैलेंस होते हैं, थॉट प्रोसेस बैलेंस होता है, आपकी जिंदगी बैलेंस में आने लगती है। हर चीज जो आपसे हल नहीं हो रही उसके सॉल्यूशंस निकल निकल के बाहर आते हैं जब आप रिलैक्स होते हो। एक बेहतरीन बेहतरीन जो चीज जिंदगी के लिए है, मेरे रब ने दी है, वो है नींद। अगर नींद ना हो, जिंदगी में कभी सुकून नहीं आएगा। हमारे अंदर हार्मोन्स रेगुलेट हो जाएंगे, हर चीज इम्बैलेंस हो जाएगी। अगर आप अपने इमोशंस को समझना चाहते हैं, अगर आप उनको बैलेंस में रखना चाहते हैं, तो एक एलिमेंट जो मैं आपको बता रही हूँ वो है नींद। और नींद को बेहतर करने का तरीका है मेडिटेशन। अगर आप मेडिटेटर हैं,
और अच्छे से ध्यान लगा के सिर्फ सांसों पे मेडिटेशन करते हैं। कोई गाइडेड मेडिटेशन नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ अपनी सांस पे आनापाना सही टेक्निक अपना के मेडिटेशन करते हैं। 100% मेरी गारंटी है आपकी नींद बेहतर हो जाएगी। और जब आपकी नींद बेहतर होगी आपके हार्मोन्स बैलेंस में आएंगे, हार्मोन्स बैलेंस में आएंगे, आपका थॉट प्रोसेस, आपके इमोशंस सब बैलेंस में आएंगे। तो देखिए, कड़ी से कड़ी जुड़ी है दोस्तों। हम ये नहीं कह सकते कि हर चीज अलग अलग है, एक को बेहतर करूं, दूसरे को करूं, तीसरे को करूं। नहीं, आप एक चीज का सिरा पकड़ ले, कनेक्शन बनता जाएगा, हर चीज बेहतर खुद ही होती चली जाएगी। सिर्फ एक सिरा पकड़ ले, अपनी सांस को अपना ले, सांसों के साथ दोस्ती करो। बाकी चीजें कैसे होंगी, कब होंगी, किस तरीके से होगी, कौन करेगा, लेट गो। इमोशंस को बैलेंस करना है, जिंदगी को बैलेंस करना है, तो मेडिटेशन कीजिए दोस्तों। अपने आप को समझना है, अपने अंदर उतरना है, मैं क्या हूँ, क्या कर सकती हूँ, मेरी पावर क्या है, मेडिटेशन कीजिए दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों। इट वॉज ऑल अबाउट मेडिटेशन, के मेडिटेशन क्या है, इसका क्या रोल है हमारी जिंदगी के ऊपर, कैसे इमोशंस मेडिटेशन से बैलेंस होते हैं। कोई स्लीपिंग पिल लेने की जरूरत नहीं है, कोई एंटी डिप्रेसेंट लेने की जरूरत नहीं है, कोई ट्रंकुलाइजर लेने की जरूरत नहीं। मेडिटेशन से बेहतरीन इलाज कोई भी नहीं इमोशंस को बैलेंस करने। थैंक यू दोस्तों। तो दोस्तों, आप सभी लोग कोशिश कीजिए कि अपने इस इमोशन को अगर आपने समझना है, सबसे पहले अपनी नींद को बेहतर कीजिए।